हेलो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ये 6 महीने का करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेकर जून तक। इसे हम 4 पार्टों में पढ़ेंगे। ये इसका पहला पार्ट है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम MPGK का एक पार्ट और बना चुके हैं, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसमें हमने डिटेल से बताया है। अगर आपने इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक वीडियो और है, ये मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के में है या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 108 फीट की हनुमान प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो किस जिले में की जाएगी? ये की जाएगी अशोकनगर में। किस जिले में की जाएगी? अशोकनगर में। अशोकनगर में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब अशोकनगर आया है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। अशोकनगर सम्राट अशोक के नाम पर पड़ा था। ये किसके नाम पर पड़ा था? तो सम्राट अशोक के नाम पर पड़ा था। और झीलों, जंगलों व चंदेरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अशोकनगर है जो किससे घिरा हुआ है? झीलों से, जंगलों से और चंदेरी पहाड़ियों से। यहाँ पर बुंदेला राजपूत व मालवा के सुल्तानों के कई स्मारक हैं। इसके कई स्मारक हैं, बुंदेला राजपूत और मालवा के सुल्तानों के। और जिले की अधिकतम सीमा पार्वती एवं बेतवा नदी निर्धारित करती हैं। तो अशोकनगर जिले की अधिकतम सीमा कौन निर्धारित करती हैं? तो पार्वती और बेतवा नदी। और अशोकनगर है जो 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके बसाया गया था। ये 15 अगस्त 2003 को अलग हुआ है। पहले ये गुना जिले में ही आता था, ये अलग करके अशोकनगर बनाया गुना जिले से। और चंदेरी की साड़ियों के लिए भी जाना जाता है। अशोकनगर किसके लिए जाना जाता है? तो चंदेरी की साड़ियों के लिए। अगले क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यह पहले स्थान पर। और पहले पाओ योजना किस राज्य ने लागू की थी? तो ये की मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले पाओ योजना लागू की थी। बेंट टापू किस नदी पर स्थित है? तो बेंट टापू है नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम तो ये मेकल श्रेणी में स्थित अमरकंटक जिला अनूपपुर से निकलती है और इसका अंत होता है खंबात की खाड़ी, गुजरात में जाकर ये मिल जाती है। खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है नर्मदा नदी को, और इसे गिवर ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश विधानसभा ने नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया है। और नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं और मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर बहती है। आयुष्मान भारत निरामयम योजना के क्रियान्वयन में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसमें है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर ही है। और इसका आपको PDF चाहिए तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन करके इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। मध्य प्रदेश की पहली वायरस उत्परिवर्तन प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित हुई है? तो ये हुई है बिरसा जिले में। बिरसा जिले को देखते हैं। तो बिरसा ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बिरसा किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस शुंग वंश के शासक भागभद्र के काल में बिरसा आया था। तो किसके में आया था ये? तो भागभद्र के काल में आया था हेलियोडोरस।
जिसने बिरसा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, जो कि वर्तमान में खम्भ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जो गरुड़ स्तंभ है इसे अब किस नाम से जानते हैं वर्तमान में, तो खम्भ बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और अशोक की पत्नी रानी महादेवी ये भी बिरसा से ही थी, और जिसका संबंध वैश्य वर्ग से है। प्राचीन नाम था इनका बिलसा, प्राचीन नाम क्या था इसका, बिलसा और महामालिस्तान। क्या नाम था, बिलसा, महामालिस्तान या बिसनगर था बिरसा का पुराना नाम। और 1952 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम बिरसा घोषित किया था। तो बिरसा नाम किसने घोषित किया था, तो भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद। कब किया था, तो 1952 में। और औरंगजेब ने इसका नाम आलमपुर रखा था। औरंगजेब ने इसका नाम क्या रखा था बिरसा का, तो आलमपुर रखा था। मध्य प्रदेश में पहली बार बनी पोषण नीति 1 लाख माँओं की मौत घटाकर कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है 70। मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब किस जिले में बनेगी, तो ये बनेगी टिश्यू कल्चर लैब ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब ये ग्वालियर में बनेगी। ग्वालियर देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में गोपांचल के नाम से विख्यात ग्वालियर गालव ऋषि की तपोभूमि है। किसकी तपोभूमि है ये, तो गालव ऋषि की तपोभूमि है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम ग्वालियर पड़ा था। और ग्वालियर पर 1196 ईस्वी में दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। तो किसके द्वारा अधिकार कर लिया गया था, तो दिल्ली के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और 1948 से 1956 तक यह मध्य भारत की राजधानी भी रहा था ग्वालियर। और ये राजधानी कहाँ लगती थी, तो ये लगती थी मोती महल में। और मोती महल वर्तमान में राजस्व विभाग का मुख्यालय है। और मोती महल एक मंडला में भी है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान ग्वालियर नरेश महाराज जीवाजीराव सिंधिया थे। तो ग्वालियर के नरेश कौन थे तब 1857 विद्रोह के समय, तो जीवाजीराव सिंधिया। और ग्वालियर में मेला बढ़ता है, किसका बढ़ता है, तो हीरा भूमिया का मेला बढ़ता है। और ग्वालियर में व्यापार मेला बढ़ता है, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। सिरौंज विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे। किस विधायक का हाल ही में निधन हो गया है, तो लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया है, जो 4 बार विधायक रहे थे। और ये किस तरह से रहे थे, तो किस क्षेत्र से रहे थे, तो ये रहे थे सिरौंज विधानसभा क्षेत्र से। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए किन 2 राज्यों के बीच एक MOA पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये किए गए हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हाल ही में मेरा परिवार कोरोना मुक्त परिवार अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से की गई है, तो ये की गई है भोपाल से। भोपाल से की गई है मेरा परिवार कोरोना मुक्त परिवार अभियान की शुरुआत। भोपाल जिले को देखते हैं। तो भोपाल प्राचीन काल में द्रविड़ सभ्यता का केंद्र रहा है। तो प्राचीन काल में भोपाल कैसा रहा है, तो द्रविड़ सभ्यता का केंद्र रहा है। पूर्व में भोपाल उत्तर और दक्षिण का विभाजन करने वाला जंगल का हिस्सा था। ये पूर्व में क्या था, तो उत्तर और दक्षिण का विभाजन करने वाला जंगल का हिस्सा था। और ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण जाते समय विंध्याचल पर्वत को पार करने के लिए भोपाल में प्रवेश किया था। तो ऋषि कौन थे, अगस्त्य। इन्होंने क्या किया था, तो दक्षिण में जाते समय क्या किया था, विंध्याचल को पार करने के लिए भोपाल में प्रवेश किया था। और भोपाल को बसाने के लिए परमार राजा भोज को जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने भोपाल को 11वीं शताब्दी में विशेष पहचान दिलाई। और प्राचीन काल में इसका नाम था भोपाल का भोजपाल। अकबर के कार्यकाल में भोपाल रायसेन रियासत के अंतर्गत आता था। तो अकबर के कार्यकाल में भोपाल किस के अंतर्गत आता था, तो रायसेन रियासत के अंतर्गत। श्री कैलाश सारंग जी की प्रतिमा किस स्मार्ट सिटी पार्क में की जाएगी, यानी किस स्मार्ट सिटी पार्क में रखी जाएगी, तो ये रखी जाएगी भोपाल में। हाल ही में 20 मई को लोकमाता देवी अहिल्याबाई की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 296वीं जयंती। अहिल्याबाई किससे संबंधित है, तो अहिल्याबाई
मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी है। तो किसकी प्रसिद्ध महारानी है? तो मराठा साम्राज्य की। तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्म पत्नी थी और जिन्होंने माहेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया था। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो माहेश्वर। 2021 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का संचालक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ओम प्रकाश सकलेचा को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ओम प्रकाश सकलेचा। और मध्य प्रदेश के किस जिले के सबसे बड़े जलाशय धौलावड़ को टूरिज्म डैम सर्किट में शामिल कर लिया गया है? तो ये किया गया है रतलाम के। और रतलाम के सैलाना में अंगूर की खेती सर्वाधिक होती है। तो सब सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? तो रतलाम के सैलाना में। और सेब की नगरी कहते हैं, यानी कि नमकीन की नगरी कहते हैं रतलाम को। और त्रिवेणी का मेला लगता है रतलाम में। जब इसको रतलाम जिले को करेंगे तब इसको और डिटेल में करेंगे। जब संभाग वाइज आपको जीके बताएंगे तब इसको अधिक डिटेल में करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इसकी टेलीग्राम की लिंक दी हुई होगी, उससे ज्वाइन कीजिएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। पुराना नाम क्या आता है रतलाम का? तो रत्नपुरी। 1947 के बाद इसका नाम रतलाम पड़ा था। तो 1947 के बाद क्या पड़ा है? रतलाम। तो 1947 से पहले क्या था? रत्नपुरी। और गंगा सागर तालाब है रतलाम में। क्या है? गंगा सागर तालाब है, जिसे वर्तमान में पिकनिक पॉइंट बनाया गया है। और इसे क्या बना दिया गया है? अब पिकनिक पॉइंट बना दिया गया है। और सैलाना अभ्यारण्य भी है रतलाम में। और ये किसके लिए है? तो इसमें खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। सैलाना अभ्यारण्य में, ये रतलाम में है, और खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। और यहीं पर IPCA प्रसिद्ध दवा कंपनी स्थित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी का कौन सा खिलाड़ी विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी में बन गए हैं? तो बन गए हैं चिंकी यादव। राज्य मीडिया सेंटर का निर्माण मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? तो किस जिले में किया जाएगा? तो राजधानी भोपाल में किया जाएगा राज्य मीडिया सेंटर का निर्माण। और मध्य प्रदेश का देश में सड़कों के प्रतिशत लेंथ अचीवमेंट में कौन सा स्थान है? तो स्थान है, प्रथम स्थान है सड़कों के प्रतिशत लेंथ अचीवमेंट में। और मध्य प्रदेश राज्य मार्शल आर्ट जूडो अकादमी भोपाल की किस खिलाड़ी का चयन चीन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए हो गया है? तो ये हो गया है मुस्कान सेंधिया का। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन पर आधारित देश का पहला केंद्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंदौर में किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बीम रेडिएशन पर आधारित देश का पहला केंद्र ये इंदौर में किया जाएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब इंदौर जिले को देखते हैं। 18वीं सदी में यहाँ उद्देश्य मंदिर का निर्माण हुआ। किस सदी में हुआ था? तो 18वीं सदी में, इसलिए इस शहर का नाम क्या पड़ा था? इंदौर। और इंदौर की स्थापना राव नंदलाल चौधरी ने की थी। तो इंदौर की स्थापना किसने की थी? तो राव नंदलाल चौधरी ने। भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ है? तो ये इंदौर में ही है। और मानसिक चिकित्सा संस्थान भी ये भी इंदौर में है। और पूर्व नाम है इंदौर का इंद्रपुर, इंदौर, इंद्रेश्वर, अहिल्या नगरी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी इंदौर में है। और प्रथम अध्यक्ष है DV रेगे। और मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय भी इंदौर में है। तो हाल ही में किस इंस्टीट्यूट द्वारा कम खर्च और बिना साइड इफेक्ट वाली ब्लड कैंसर की नई
दवा एम स्पार का आविष्कार किया है? तो ये किया है IIT इंदौर ने। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास की योजनाओं में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो किसका प्रथम स्थान है? तो इंदौर जिले का प्रथम स्थान है ग्रामीण विकास की योजना में। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर में। इंदौर में क्या किया गया है? प्रदेश का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में निःशुल्क गौ एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो किस में की गई है? तो सागर जिले में की गई है निःशुल्क गौ एम्बुलेंस सेवा। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में गोवर्धन आदर्श प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे? तो 52 जिलों में बनाए जाएंगे गोवर्धन आदर्श प्रोजेक्ट। प्रदेश की किस स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी इंडिया 2021 एक्सपो में सेफ सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सागर को। सागर जिले को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू राज्य पुलिस अकादमी ये कहाँ है? सागर में है। और DSP ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाता है सागर को। और इसकी शुरुआत हुई थी 1886 में की गई थी। और स्टील कॉम्प्लेक्स ये भी सागर में है। फॉरेंसिक साइंस लैब ये भी सागर में है। स्टील कॉम्प्लेक्स, फॉरेंसिक साइंस लैब। और इस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। सागर जिले की सीमा किससे लगती है? तो उत्तर प्रदेश से लगती है। और एरन सागर जिले में इस स्थान से गुप्त काल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। इसमें क्या मिलता है? पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। अतः सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछेगा सती प्रथा के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो एरन अभिलेख से मिलते हैं। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 कब से लागू किया गया है? तो ये किया गया है 27 मार्च 2021 से। मध्य प्रदेश के किस जिले को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली ने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जबलपुर को। जबलपुर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली ने नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित किया है। स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2021 में जबलपुर स्मार्ट सिटी को कितने अवार्ड दिए गए हैं? तो दिए गए हैं 2, हेरिटेज सिटी अवार्ड और एवं एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट अवार्ड, ये दोनों दिए गए हैं। सड़कों के रख रखाव और निर्माण के लिए यूजर फ्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही है? तो ये की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यूजर फ्री योजना शुरू की जा रही है। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशुओं को समय पर उपचार, जांच और डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम सुमन का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सुंदुमल किलवानी का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो ये थे जनता पार्टी से। ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी का कौन सा खिलाड़ी विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी में बन गए हैं? तो कौन से बन गए नंबर 2 खिलाड़ी? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह। खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण MICE रोड शो मीटर इन इंडिया का शुभारंभ किसने किया? तो शिवराज सिंह चौहान ने किया था खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को रोजगार देने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी? तो 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। और मध्य प्रदेश के सागर जिले की
काजल अग्रवाल को इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट और प्रो रमेश चंद्र गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 मार्च विश्व जल दिवस पर राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा बारिश के पानी को सहेजने के लिए कौन सी अभियान की शुरुआत की गई है? तो कैच द रेन। एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रीवा जिले में एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। कौन सी है? रीवा अल्ट्रा मेगा परियोजना में, तो रीवा जिले में है। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सेकंड पार्ट आपको मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसे मैंने 4 पार्टों में डिवाइड किया है, 6 मंथ के करंट अफेयर्स को, MPK को। धन्यवाद।